हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका रविकांत यदुवंशी आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा संगम 24 पर एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आपने आज थंबनेल देख के पता ही लगा लिया होगा कि हम क्या पढ़ने वाले, नंबर सिस्टम में सीरीज पढ़ने वाले हैं। सीरीज क्या होती है? आपकी श्रेणी होती है और श्रेणी को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। कैसे? एक होती है आपकी AP सीरीज, एक होती है आपकी GP सीरीज, एक होती है आपकी HP सीरीज। ठीक है दोस्तों, कितनी सीरीज होती है? 3 सीरीज होती है। तो जो AP सीरीज होती है उसको बोलते हैं अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन और इसको ज्योमेट्री प्रोग्रेशन, इसको हार्मोनिक। यानी कि ये क्या होती है आपकी समांतर श्रेणी, समांतरण श्रेणी, ये आपकी गुणोत्तर श्रेणी, और ये दोस्तों आपकी, आप इसको हरात्मक श्रेणी भी बोल सकते हो। हरात्मक श्रेणी या व्युत्पन्न श्रेणी, व्युत्पन्न श्रेणी। यानी कि इन दोनों का क्या होती है? रिवर्स होती है, उल्टा पैटर्न होती है। क्या होती है? उल्टा पैटर्न। अब हेडिंग लगाइएगा आप AP सीरीज। क्या हेडिंग लगाइएगा आप? AP सीरीज। देखिएगा दोस्तों, AP सीरीज क्या होती है? ये दोस्तों AP सीरीज देखते हैं। AP सीरीज क्या होती है? समांतर श्रेणी। मतलब कहने की बात यह है, समांतर श्रेणी। ये वर्ड देख के आपको पता ही लग रहा होगा क्या कि सर समान अंतर, समान अंतर यानी कि जो इक्वल डिफरेंस होगा, इक्वल डिफरेंस होगा क्या? या तो इंक्रीज में होगा या डिक्रीज में होगा। समान अंतर होगा या तो इंक्रीज में होगा भाई, या डिक्रीज में होगा। जैसे कि बता दूं मैं आपको कि अगर ये 5, 10, 15, 20, एक तो ऐसे होगा बिल्कुल इंक्रीज वे में, इंक्रीज वे में, ये यानी कि +5 यहाँ पर बढ़े, +5 यहाँ पर, +5 यहाँ पर। ठीक है। अगर मैं डिक्रीज की बात करूं, अगर यहाँ पर मैं ले लूं 20, यहाँ पर 18, यहाँ पर 16, यहाँ पर 14, ऐसे ऐसे, तो ये क्या होगा? आपका इंक्रीज होगा दोस्तों। ये क्या होगा? आपका इंक्रीज होगा। ये क्या होगा? आपका डिक्रीज होगा। तो आइए देखते हैं इसमें क्या होता है। अब पहली कंडीशन जो होती है प्रॉपर्टी, इसकी जो प्रॉपर्टी होती है पहली, आपको इसमें सबसे पहले TN यानी कि लास्ट वाला पद निकालना होता है। लास्ट वाला पद यानी कि टर्म निकालनी होती है। लास्ट वाला पद या टर्म निकालनी होती है। ठीक है। तो टर्म कैसे निकालेंगे वो भी देखिएगा। एक टर्म निकालने का आपके पास TN का एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है वो फॉर्मूला? A + n-1 × D। क्या तो है दोस्तों कि सर क्या TN बराबर A + n-1 × D। ये क्या होता है दोस्तों? आपका जो आपका लास्ट वाला टर्म होता है, ये L के इक्वल टू भी लिख सकते हो आप। इसको L के इक्वल टू भी लिख सकते हो। L के इक्वल टू मतलब लास्ट वाली डिजिट, लास्ट वाली डिजिट यानी कि लास्ट वाला टर्म क्या होगा? तो देखिएगा अब ध्यान से, अगर मैं आपसे पूछूं यहां पर कि ये 2 है, ये 4, 6, 8, अब बताइएगा मुझे 10th टर्म क्या होगी? 10th टर्म क्या होगी? 10th टर्म क्या होगी? यानी कि 10वां पद क्या होने वाला है? 10वां पद क्या होने वाला है? 10वां पद क्या होगा दोस्तों? देखिएगा ध्यानपूर्वक। आपको आपके सर ने बताया, क्या बताया कि TN इज इक्वल टू क्या होगा? A + n-1 × D। हाँ है ना?
ये आपको फॉर्मूला याद करना है थोड़ी देर के लिए, आपको थोड़ी देर के लिए ये फॉर्मूला याद रखना है। कैसे? आपको पता होना चाहिए कि ये पहले वाली जो होगी ये क्या होगी सर, A1 होगी, ये क्या होगी, A2 होगी, ये A3 होगी और ये A4 होगी। हाँ है ना, ऐसे ऐसे ही A10 तक होगी सीरीज, क्योंकि लास्ट तक पूछा है, 10 तक पूछा है भाई। अगर मेरे भाई अगर ये 10 तक पूछा है और आपसे पूछूं मैं कि यहां से यहां तक, यानी कि A माइनस A2, A1 माइनस A2 पूछूं, ये होता है D के इक्वल टू, D होता है, पता क्या होता है, D होता है भाई सब डिफरेंस, और वो भी कौन सा, कॉमन डिफरेंस ऑफ कॉमन, यानी कि इसको बोलते भाई सर्वा अंतर। क्या बोलते हैं दोस्तों, सर्वा अंतर, मतलब सबके समान इक्वल होगा, सबका जो अंतर होगा वो भाई क्या होगा, इक्वल होगा। हाँ है ना। अब देखिएगा कि क्या आपके सर ने क्या बताया, A बराबर तो क्या हो गया भाई 2, तो भाई फॉर्मूले में पुट करेंगे क्या कि सर यहां से मैंने क्या लिया 2। अब सर n क्या होता है भाई, n क्या होता है, जो आपका लास्ट में पूछा जाता है वही क्या होता है भाई, n होता है। जो लास्ट में पूछा जाता है वही आपका क्या होता है भाई, n होता है, वही क्या होता है n। अगर आपका ये n हुआ, यानी कि n हुआ, तो सर 10 माइनस 1 हो जाएगा। सर d क्या होता है, सर आपने बताया कि सर इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 2। हाँ या ना, हो गया भाई। अगर ये बात हुई तो आप क्या करोगे कि सर यहाँ क्या हुआ, 2 प्लस ब्रैकेट सोल्व करते हैं, सबसे पहले 9 आया, सर उसके बाद मल्टीप्लाई करते, 9 दूनी 18, हाँ या ना 18, तो भाई साहब आंसर क्या आ जाएगा 20, आंसर क्या आ जाएगा 20। इसको नोट डाउन कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं, इसको नोट डाउन कीजिएगा फिर आगे बढ़ते हैं। अब मुझे एक बात बताइएगा ध्यान से, क्या एक क्वेश्चन है हमारे पास 3, 6, 9 और आपका 12, आप मुझे 15th टर्म बताइए, 15 टर्म बताइए, क्या बताइए, 15 टर्म बताइए, ये 15वां पद बताइए, 15वां पद बताइए। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि सर आपने ये बोला क्या, A, और इन दोनों का अंतर क्या हो गया, यानी कि A1 माइनस A2 बराबर D हो जाएगा, और n सर ये है बिल्कुल। तो इस फॉर्मूले में 3 ही तो चीजें हैं, इस फॉर्मूले में भाई 3 ही तो चीजें, क्या कि सर Tn बराबर क्या होगा मेरा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। है ना, A का आपको पता है क्या 3 है, 10n आपको पता है क्या 15 है, 15 रख दो भाई, आपको माइनस 1 करना है इंटू डी आपको पता है। क्या मैं यहाँ से 3 लिख सकता हूँ, है ना 3 लिख सकता हूँ भाई। आगे बताइएगा, यहाँ पे मैं 14 कर सकता हूँ और 3, क्या यहाँ पर 14 थी 42 और 3 45 आ जाएगा, हाँ है ना 45 ही क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, आप इसको Tn की जगह ये आप अब क्या कर सकते हो, T15 भी आपका क्या हुआ भाई 45 हुआ, क्या हुआ आपका T15 हुआ 45, यानी कि जो T15 है वो क्या हो गया 45। हाँ है ना। सर आप एक बात बताइएगा, अब क्या सर हम ऐसे कर सकते हैं कि सर यहां पर पहले सवाल में यहां पर अब 3 है और लास्ट में 15 है सर, हाँ है ना। सर यहां पर 3 है और सर यहां पर 15 है, क्या डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो सर, बिल्कुल कर सकते हो भाई साहब, 15 थी 45 आंसर आ गया आपका। एक सवाल और देखिएगा अभी कि मैंने क्या लिखा, 4, 8, 12, 16 और मेरे को आप बताइएगा 13वीं टर्म क्या होगी, यानी कि 30वां पद क्या होने वाला है, 30वां पद क्या होने वाला है। वैसे आप फॉर्मूला पुट करोगे क्या कि सर Tn बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, हाँ है ना।
तो भाई अभी आपको क्या बताया आपके सर ने कि आपको इसमें फॉर्मूला पुट नहीं करना है, जहां फॉर्मूले की नीड होगी वहां फॉर्मूला पुट करना है, जहां पर ट्रिक यूज होनी होगी तो ट्रिक यूज करिएगा। यहां पर क्या करोगे, कॉमन डिफरेंट है यहां पर भी, क्योंकि और डिफरेंट की खास बात ये याद रखना, आपको एक बात ये याद रखनी है, अगर पहले वाली टर्म 4 है, पहले वाली टर्म 4 है और उसका डिफरेंस भी 4 है, और उसका डिफरेंस भी भाई 4 है, तो आप डायरेक्ट लास्ट में मल्टीप्लाई कर दोगे, क्या कि सर आंसर आ गया 120, हाँ है ना। वरना क्या करते आप कि सर यहां पर a आया 4 और 13 - 1 × 4, है ना, वही काम करना पड़ता, है ना। तो अब देखिएगा, अगर मैं आपको बोलूं कि 5, 10, 15, 20, आप मुझे 15वीं टर्म बताइए, मतलब 50 टर्म बताइए, 50वीं टर्म। आप डायरेक्ट ही सोल्व कर पाओगे, कैसे कि सर यहां पर 5 का डिफरेंस है और यहां पर भी 5 है, तो सर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दूं, हाँ भाई डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, क्या आंसर आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा 250, यानी कि 250 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो अब ध्यान दीजिएगा, आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे, आपको आपके सर ने क्या बताया है कि यहां पर 6, 12, 18 आपका 24। अगर ये मैं पूछूं आपसे कि 40 टर्म तक है और 40वां टर्म मतलब 40वां टर्म यानी कि 40वां पद ज्ञात कीजिएगा, आपको आपके सर ने बताया है कि पहले वाला जो पद होगा और लास्ट दूसरे वाले पद में, और पहले वाला जो टर्म होगा यानी कि पद होगा, दूसरे वाले पद से अंतर अगर अंतर इक्वल हुआ तो भाई साहब यहां पर जैसे 6 से 6 हुआ तो यहां पर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर इट विल बी क्या आ जाएगा भाई साहब 240, क्या आ जाएगा 240, ठीक है। अगर मैं 7 लूं ऐसे ही 14 और आपसे पूछूं कि 16वीं टर्म क्या होगी, तो आप देखते ही बता दोगे क्या होगी भाई सर, क्या हो जाएगी, यहां से मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्या हो जाएगी 420 यानी कि 420, आंटी 420, ठीक है। अब देखिएगा इसका जो पार्ट नंबर 2 होता है वो देखिएगा, पार्ट नंबर 2 होता है क्या, आप उसको देखिएगा कि जैसे क्या होगा, जैसे 5, 12, 19, 26 है। आप ये बताइए मैं इसको कितनी टर्म तक लेके जाऊं, क्या मैं मेरे को T10 ज्ञात करना है, यानी कि मुझे 10वीं टर्म निकालनी है, 10वां पद निकालना है। तो अब आप क्या करोगे, अब यहां पर देखिएगा ध्यान से कि सर यहां पर 5 है लेकिन यहां पर गैप कितने का है 7 का, इसलिए ट्रिक वो यूज नहीं होगी, आपको बताया गया था कि क्या कि सर T10 होगा यानी कि Tn क्या होगा a + n - 1 × d, हाँ है ना, हो गया भाई, हो गया। अब देखिएगा a बराबर क्या होगा सर 5 होगा, n आपको पता है क्या है 10 है, n क्या है 10 है, तो 10 - 1 कितना हो जाएगा 9, और आपको कॉमन डिफरेंस पता है कितने का है 7 का, तो आप डायरेक्ट कर दोगे, क्या करोगे कि सर यहां से क्या हुआ प्लस और 9 और यहां से 7 यानी कि 9 × 7 = 63, आंसर क्या आ जाएगा 63 और 5 68 यानी कि 68 आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है भाई। इतनी बात समझ में आई हो तो इसको नोट डाउन कीजिएगा, फिर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब देखिएगा, अगर मैं आपसे पूछूं
कि 2, 8, 14, ठीक है, 20 और आपको 15th टर्म ज्ञात करनी है। तो आप दोस्तों क्या करोगे कि सर यहां पर क्या हुआ, ए हुआ, ठीक है, गैप कितने का हुआ, 6 का, हाँ है ना। तो क्या करोगे आप, डायरेक्टली सोल्व करोगे कि सर टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, हाँ है ना। यानी कि टी 15 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा सर 2, और n का मान आपको पता है क्या सर 15, n क्या होगा लास्ट वाली वैल्यू, और यहाँ पर क्या आ जाएगा सर 6 आ जाएगा। तो 2 प्लस 14 इंटू 6, 14 इंटू 6 क्या होता है आपका 84 ये हो जाएंगे, यानी कि 84 ये हो जाएंगे, और 84 और 2 86 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा, हाँ है ना, हाँ या ना। अब बताइए इतनी बात समझ में आई हो तो भाई थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब आता है भाई क्या, आपने पद निकालना सीखा पहले टाइप में, अब आता है टाइप नंबर 2, अब आता है इसका भाई टाइप नंबर 2, और टाइप नंबर 2 में पूछा जाता है क्या, टाइप नंबर 2 में पूछा जाता है कि सम ऑफ एपी सीरीज, सम ऑफ एपी सीरीज, सम ऑफ एपी सीरीज। तो एपी सीरीज का जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले भाई दो होंगे सम निकालने के, कैसे कि सर एक तो क्या होगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, एक फॉर्मूला होगा आपके पास ये, ठीक है। और दूसरा फॉर्मूला जो होगा भाई वो क्या होगा n/2 इंटू a प्लस l, जहां पर भाई a क्या होगा, a होगा फर्स्ट टर्म, फर्स्ट वाली, और l होगी आपकी लास्ट वाली टर्म, हाँ है ना। अब इन फॉर्मूले को आप नोट डाउन कीजिएगा, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, इस फॉर्मूले को याद करिएगा और फिर थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। नोट डाउन कीजिएगा इस फॉर्मूले को, कैसे कि सर यहां पर क्या होगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, और दूसरा फॉर्मूला क्या होगा n/2 इंटू a प्लस l, जहां पर a क्या होगा आपका फर्स्ट टर्म होगी और l क्या होगा लास्ट टर्म होगी। तो भाई अब मुझे एक बात बताइएगा, इस पर सवाल किस किस प्रकार के बन सकते हैं। तो इस पर सवाल बहुत ही प्रकार के बनने वाले हैं, कैलकुलेटिव भी होंगे, इजी भी होंगे, मॉडरेट भी होंगे। तो आइए क्वेश्चनों को देखते हैं। अब बताइएगा मुझे, अगर मैं आपके सामने पहला सवाल लिखूं कि सर ये क्या हुआ, 2 हुआ, 8, 2 8, आपका क्या 14 20, अगर ये वाली वैल्यू 20 तक है, मतलब t भी 20 है, अगर आपके पास t भी 20 है, तो आपको यहीं तक क्या करना है, S20 निकालना है, यानी कि पहले वाले पद से लेकर 20वें पद तक का आपको सम निकालना है, यानी कि जोड़ निकालना है, योग निकालना है। आपको सिंपल तरीके से बताऊं कि भाई ये क्या होगा, अगर छोटी सी सीरीज ले लूं कि सर ये क्या होगा 2 4 6 8, ये 4 अंकों की भाई मान लो कि ये क्या हो गया, हमारे पास 5 अंक हो गए, 5 नंबर हो गए, ठीक है। इनकी सीरीज क्या बनेगी, इनका योग क्या बनेगा, क्या इनका योग ये बन सकता है कि सर 8 और 2 10 और 10 ये 13 आंसर आ सकता है, हाँ है ना।
13 आंसर आ सकता है, हाँ है ना। अगर आपको लास्ट वाली टर्म पता चल जाए तो आंसर मिल सकता है। या आप ऐसे कर सकते हो क्या सर कि 5/2 इंटू 2 प्लस 10, हाँ है ना। बताइएगा ये आप ये वाली बात कर सकते हो या नहीं, क्योंकि आपको आपके सर ने बताया लास्ट वाला फॉर्मूला जो बहुत ही इजीली वाला है कि n/2 इंटू a प्लस एल इंटू a प्लस एल। a का क्या होगा जहां पर पहले वाली टर्म होगी और l क्या होगा लास्ट वाली टर्म होगी। दोनों का कॉम्बिनेशन आपको बहुत ही प्यार से देखना है। दोनों का कॉम्बिनेशन क्या हो, यहाँ पर 12 हो जाएगा और ये 6 टाइम्स हो जाएगा, तो आंसर इट विल बी क्या हो जाएगा 30 ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा 30 ही हो जाएगा। अगर भाई आपको ये सवाल ऐसे ना देकर आपके पास क्या बोलता कि सर T5 है, T5 है, ये T5 है, तो आप तब क्या करते कि सर n/2 इंटू 2 यानी कि 2a, कौन सा फॉर्मूला पुट करते भाई फिर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ये फॉर्मूला क्यों पुट करते भाई ये बताइए। आपने एक तो फॉर्मूला पढ़ा क्या n/2 इंटू a प्लस l, है ना भाई साहब। ये दोनों चीजें दोनों में कॉमन है और ये वाली टर्म निकालने के लिए l पता चल जाती है लास्ट वाली टर्म, है ना, इसीलिए कॉम्बिनेशन मिलाया। अगर मैं इसमें बात करूं 2a क्या हो जाएगी ये वाली और डिफरेंस भी क्या हो जाएगा 2, तो भाई साहब 2 इंटू 2 प्लस n क्या होगा भाई आपका 5, तो 5 माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा आपका इंटू भी 2 हो जाएगा, हाँ है ना। अब मुझे बताइएगा बहुत प्यार से यहाँ से कि सर यहाँ पर क्या होगा 5/2 इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 8, तो सर ये भी क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा और 6 टाइम्स कट जाएगा तब भी 30 आएगा। भाई किसी भी तरीके से सवाल को कर लो, आंसर 30 ही आने वाला है, आंसर 30 ही आने वाला है। तो आपको ध्यानपूर्वक सबसे इजीली वाली ट्रिक यूज करनी है, सबसे इजीली वाली ट्रिक यूज करनी है। आपको ट्रिकली क्या करनी है यूज कि भाई आपका जो भी लास्ट वाला पद पूछा जाए, लास्ट वाला पद पूछा जाए उसके बाई 2, है ना, और इनटू पहले वाला टर्म और प्लस लास्ट वाला टर्म, आंसर आपका डायरेक्ट आ जाएगा, आंसर आपका डायरेक्ट आ जाएगा। तो अब इस सवाल को करते हैं। अब बताइए अगर भाई मेरे पास ये 20वां पद होता, अगर भाई मेरे पास ये 20वां पद होता तो भाई साहब आपकी कसम जो भी वीडियो देख रहे हैं मैं क्या करता कि पहले वाला टर्म और लास्ट वाले टर्म को ऐड कर देता और डिवाइड बाय 2 कर देता इंटू 20 कर देता, वही मेरा क्या हो जाता है आंसर। लेकिन इस सवाल में भाई साहब ना तो T20 है और ना ही आपको सम निकालने की बात कही गई अभी। तो आपको अब पहले तो क्या निकालना है T20 निकालना है, यानी कि 20वां टर्म निकालना है, 20वां टर्म निकालना है यानी कि 20वां पद। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, अब बहुत प्यार से ध्यान दीजिएगा कि भाई ये क्या हुआ A, या तो आप फॉर्मूला पुट कीजिए, आपको दो फॉर्मूले पुट करने पड़ेंगे, या आप एक फॉर्मूला पुट कीजिए। आपको दोनों तरीके से बताता हूं मैं, आपको दोनों तरीके से। अगर आपको निकालना है क्या कि सर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ये फॉर्मूला आपको, ये वाला फॉर्मूला भाई आपको तब यूज करना है, तभी जाकर यूज करना है जब आपके पास ना तो टर्म गिवन हो, ना तो आपके पास टर्म गिवन हो। जब आपके पास टर्म होगी तो उसको इजीली कर देंगे। देखिएगा कि सर n क्या हुआ भाई 20 हुआ, तो 20/2 और सर इंटू 2 तो है ही। अब बताइए a का मान क्या हुआ, a1 क्या हुआ सर, a1 क्या हुआ भाई, a1 क्या हो गया भाई मेरे पास, यानी कि 2 हो गया, यानी कि 2 इंटू 2। n क्या हुआ सर, n भाई 20 है, तो प्लस, तो सर 20 माइनस 1 करूंगा, हाँ है ना। तो सर बताइए यहाँ पर d क्या हुआ, यानी कि कॉमन डिफरेंस क्या हुआ, कॉमन डिफरेंस भाई। अब बताइए कॉमन डिफरेंस 2 से लेकर 6 और यहाँ पर भी 6,
और यहाँ पर भी 6, यानी कि 6 के गैप में है, तो भाई साहब यहाँ पर ही मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा मैं, 6 से कर दूंगा। अब आपके पास ये सिम्प्लीफिकेशन बन गया, ये सरलीकरण बन गया। तो सरलीकरण बन गया है तो भाई साहब इसको सोल्व कीजिएगा कैसे, कि सर यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 20/2, यहां से क्या हो जाएगा सर 4, और सर यहां पर क्या हो जाएगा सर ये 19 बन जाएगा, और 19 गुना 6 करना है आपको। 19 छक्की भाई साहब 114 होते हैं, तो भाई साहब यहां पर क्या होगा 20/2 और इंटू 4 + 114, 4 + 114, यानी कि कितने हो जाएंगे भाई साहब 118, हाँ है ना 118 ये होंगे। तो क्या मैं इसको 20/2 इंटू 118 लिख सकता हूँ क्या, 2 से मैं 20 को भाग कर सकता हूँ भाई, हाँ है ना। तो इंटू 10, अगर 118 की मल्टीप्लाई भाई साहब 10 के साथ करूंगा तो भाई साहब इसके साथ एक 0 चिपक जाएगी, एक 0 चिपक जाएगी, तो आंसर क्या हो जाएगा 1180, यानी कि 1180 आंसर हो जाएगा। तो भाई साहब अगर मेरी ये बात समझ में आई हो तो इसको नोट डाउन कीजिएगा, और डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, ठीक है। अब इसका दूसरा पैटर्न अपनाते हैं। अगर ये आपके पास ये तरीका आता है तो भाई साहब ये तरीका अपनाइए, वरना इजीली वाला वो भी अपनाइए, दोनों के दोनों ही इजीली है, दोनों के दोनों ही क्या है इजीली है। देखिएगा ध्यान से, क्या देखोगे कि सर आपने हमें बताया है सबसे पहले ही वीडियो के सबसे पहले ही बताया गया कि सर T20 निकालूंगा तो A + n-1 × D होने वाला है। सर भाई साहब ये होने वाला है। अगर भाई साहब मुझे टर्म निकालनी होगी, T20 निकालनी होगी, मतलब क्रिकेट का मैच है भाई साहब, दमादम आपको 6 मारने भाई साहब, अगर T20 निकालना है तो आपके पास टर्म निकालने का फॉर्मूला है क्या, A + n-1 × D, हाँ है ना। आपको पता है भाई साहब A कितनी है आपके पास 2, हाँ है ना, हाँ है ना। और आपके पास पता है n कितना है सर, यहाँ पर 20 है, 20 - 1 19 हो जाएगा, और 19 छक्की 114 कितने हो जाएंगे। अब बताइएगा मुझे यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर से टर्म आ जाएगी भाई साहब 19 छक्की 114 और 2 116, यानी कि टर्म आ गई भाई साहब 116। अब क्या इसमें कुछ बचा है भाई, अब इसमें भाई साहब कुछ भी नहीं बचा। क्या कि सर मैं क्या करूंगा, 20/2 पहले वाला टर्म और लास्ट वाला टर्म, भाई साहब ये क्या हो जाएगा 10वां टाइम्स, और ये 118 बना तो क्या चिपक जाएगा भाई साहब, एक 0 चिपक जाएगी, और आंसर इट विल भी क्या आ जाएगा 1180। तो भाई साहब अब इसको नोट डाउन कीजिएगा, फिर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों अब आते हम एक बहुत ही प्यारे सवाल पर, जो कि आपके SSC GD में आया हुआ है, वो AP सीरीज से आया हुआ। क्या सवाल है भाई साहब, देखिएगा ध्यानपूर्वक कि सर -3 है, सब -3 है, और बाद में आपका 1 है, 5 है और 9 है। क्या है -3 है, -3 1 है 9 है, और आपको क्या निकालना है भाई साहब, आपको T18 निकालना है, T18 निकालना है। क्या निकालना है T18, यानी कि कौन सा टर्म निकालना है भाई, कौन सा टर्म निकालना है 18वां पद निकालना है। और सवाल में इतनी खास बात है कि पद तो आपसे पूछा गया है क्या सर, टर्म क्या पूछा गया आपके पास 18 यानी कि 18वां, और सम पूछा गया है भाई साहब 20 का, यानी कि 22 का मतलब 22, यानी कि जो लास्ट वाली 22 अंकों तक होगी उनका आपको सम निकालना है। तो अब भाई अब बताइएगा मुझे, आप किस प्रकार से सोचोगे इस सवाल को। भाई साहब आपको वही तरीका अपनाना है कि सर या तो मैं पहले टर्म निकालूंगा या टर्म के बाद ऐड करूंगा, उससे बेटर कोई तरीका नहीं है। अब देखिएगा कि क्या भाई मैं Tn बराबर A + n-1 × D का फॉर्मूला यूज कर सकता हूं, हाँ है ना। अगर भाई साहब कर सकता हूं तो देखिए सर यहां से बताइए A बराबर क्या हो जाएगा -3 हो जाएंगे, हाँ है ना।
a बराबर -3। सर बताइएगा कि यहाँ से क्या होगा, 18 - 1 हो जाएगा। अब बात आती है डी पर, अंतर देखिएगा यहाँ पर भाई साहब 3 माइनस के हैं। आपको आपके सर ने एक बात बताई थी, आपकी जो नंबर ऑफ जीरो टॉपिक चल रहा था उससे भी रिलेट है। अगर -3 है उसके बाद -2 आएंगे, माइनस का 1 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 1 आएगा, है ना, 1 आएगा। तो भाई साहब अब बताइए 1, उसके बाद 2, 3, 4, तो 4 का डिफरेंट हुआ या नहीं, 4 का डिफरेंट हुआ। तो भाई साहब इनमें डिफरेंस क्या हुआ, डी, 4 का, यहाँ पर भी 4 का, यहाँ पर भी 4 का, आगे भी 4 का होना चाहिए। अगर 4 का होना चाहिए तो अब बताइए भाई साहब यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, है ना। अगर भाई साहब 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, 3, ठीक है ना, 3 हो गया। तो 17 चौका कितने होते बताइए जल्दी से, 17 चौका होते 68। अगर 17 चौका 68 होते तो प्लस के 68 माइनस के 3 कितने हो जाएंगे भाई साहब, प्लस के 65, क्या हो जाएंगे, प्लस के 65। अब भाई साहब बात आकर यहाँ पर फंस जाती है, लेकिन आपके सर ने वादा किया हुआ है कि आपको फंसने नहीं देंगे। भाई साहब देखिएगा कि ये 18 है, जो 18वीं टर्म है कितनी है भाई साहब, 65। अब बताइए 19वीं में क्या होगा, ऐड होगा, 4 ऐड होगा, कितनी हो जाएगी, 69। और बताइएगा 20 में क्या हो जाएगी भाई साहब, दोबारा से हो जाएगा क्या, 73, ऐड होते जाएंगे 4 भैया, इनके जुड़ जाएंगे भाई साहब। 21 में कितना होगा सर, 77। और बताइए भाई साहब 22 में कितने हो जाएंगे भाई साहब, 81 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 81। क्या इतनी बात समझ में आई। अब भाई साहब आपको आपके सर ने बहुत ही प्यारा सा फॉर्मूला बताया हुआ है, बहुत ही प्यारा सा फॉर्मूला। वो फॉर्मूला क्या है कि आपको आपके सर ने बताया हुआ है कि n/2 इंटू a प्लस l, ये फॉर्मूला होता है बाबूजी Sn का। S20 पूछा गया है तो n की जगह भाई साहब क्या लिख दूं धड़धसी, भाई साहब जल्दी से जल्दी बताइएगा, S20 हो जाएगा। तो भाई 22 हुआ तो भाई साहब यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 22/2, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस के 3 है तो माइनस के 3। और बताइएगा 81 है तो भाई साहब क्या कर दूं सर, यहाँ पर 81 कर दीजिएगा। अब बताइए भाई साहब ये 22 यानी कि अगर 22 को 2 से डिवाइड करूं, 2 से भाग करूं तो 11 आ जाएगा, है ना। और भाई साहब यहाँ पर कितना आया, 11। और यहाँ से बताइए 81 में से 3 गए, कितने बचेंगे सर, 78 बचेंगे, क्योंकि 80 बचेगा, फिर 79 होगा, फिर आपका वो क्या हो जाएगा भाई साहब, 78 हो जाएगा। तो भाई साहब यहाँ पर कितने हो जाएंगे, गुना 78। अब जाहिर सी बात बताऊं आपको, ये कैलकुलेशन हार्ड लग रही होगी, लेकिन हम हार्ड भी नहीं होने देंगे। आपको बताइए, आप मुझे बताइए कि 1 और 1 2 होते हैं, हाँ है ना। 7 और 8 15 होते हैं, 7 और 8 15 होते हैं। भाई साहब 15 ये होगा, 15 क्या बनाता है 6, और 6 दूनी बाना। आंसर क्या होगा, जिसका DS 3 होगा, जिसका DS 3 होने वाला है। और ये भाई साहब हम कैलकुलेशन वाले पार्ट में पढ़ेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा बता दे रहा हूं कि क्या होगा कि सर यहां पर क्या हम ये वाली वैल्यू इस तरीके से लिख सकते हैं, हाँ है ना, है ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो भाई साहब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 और 7 और 8 15, एक आपका कैरी लग जाएगा। कैरी का मतलब होगा हासिल लेना, जो कि आपके पास एक्स्ट्रा होने वाला है। जो एक एक्स्ट्रा होगा वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई साहब, 858 होने वाला है। और अभी आपसे वादा किया था कि यहां से क्या हुआ, 2 हुआ, यहां से क्या हुआ 6, और 6 दूनी 12 होकर आपका 3 बना था। तो भाई साहब आंसर को 3 बनाना होगा ही होगा, बनना होना होगा ही होगा। कैसे, 8 5 13, 13 और 8 भाई साहब 21, और 21 का बना भाई साहब 2 और 1 3। भाई साहब आंसर आ गया, हाँ है ना, आंसर 3 आ गया। तो भाई साहब बाद में हम ऑप्शन से भी चेक करेंगे कि DS होता क्या है, DS होता क्या है। तो भाई साहब इसको नोट डाउन कीजिएगा, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। एक प्यारा सा सवाल और है, इसी टाइप का सवाल है, बिल्कुल बहुत इजीली है।
ये सवाल इस प्रकार से है क्या कि सर माइनस के 11 इंटू माइनस के 8 माइनस के 5 आपको निकालना है। बहुत प्यारा सवाल है, बहुत प्यारा। कि सर क्या निकालना है, T10 यानी कि 10वां तो आपको पद निकालना है और उसका ही आपको सम निकालना है, उसका ही आपको सम निकालना है। अब देखेगा कि सम कैसे निकालेंगे। अभी आपको क्या बताया गया कि ये भी याद होना चाहिए, ये भी आपको पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए? अब मुझे बताइएगा कि T10 क्या होने वाली है। तो T10 बराबर देखिएगा कि सर यहां से क्या मैं -1 कर सकता हूं? हाँ सर कर सकते हो भाई, बिल्कुल कर सकते हो। तो क्योंकि यहां पर क्या होगा, 3 का डिफरेंट है भाई, यहां पर भी 3 का डिफरेंट है। तो सर a बराबर तो ये हुआ, हाँ जी, a प्लस a का मान क्या होगा भाई साहब, माइनस के 11 हो गया, प्लस n आपका भाई ये है, n आपका ये है, तो n-1 यानी कि 10 - 1 10 - 1 और इंटू डी। डी क्या है आपका 3, क्योंकि 8 और 3 11, 5 और 8 3, यानी कि 5 और 3 8 कितने हो जाएंगे भाई साहब, और 8 और 3 11, यानी कि तीनों में क्या डिफरेंट है 3 का। तो इसलिए माइनस के 11 और यहां से क्या हो जाएंगे 10 में से 1 घटाकर 9 बचता है, 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो क्या हो जाएगा 9 × 27। और भाई साहब यहां पर अगर आपका 27 आ गया है और यहां पर माइनस के 11 है, तो भाई साहब बताइएगा कि यहां पर प्लस के 27 है, एक जगह माइनस के 11 है, तो भाई साहब आंसर क्या आ जाएगा, प्लस के 16 आ जाएंगे। प्लस के क्या आ जाएंगे 16 आ जाएंगे, क्योंकि 27 में से 11 घटाने पर 16 बचता है। अगर 16 आंसर यहां तक आ गया, यानी कि ये वाली टर्म 16 हो गई, तो आपको बताना क्या है भाई साहब, एस टर्म बतानी है, एस टर्म बतानी है। तो S10 क्या होगा कि सर 10/2 इंटू माइनस के 11, क्योंकि पहले वाले टर्म और लास्ट वाले टर्म को ऐड करना है, हाँ है ना। तो भाई साहब इसको भी ऐड करूंगा तो भाई साहब कितना बन जाएगा, ये कितना बनने वाला है सर 10/2 इंटू यहां से 5, तो भाई 5 एक तो यहां से आ जाएगा, और भाई साहब पंजे पंजे कितना होता है 25। 25 ही इस सवाल का क्या होगा भाई दोस्तों, आंसर होगा। तो भाई साहब ये वाला टाइप यहीं पर खत्म होता है, इसको थोड़ा सा नोट डाउन कीजिएगा, फिर आगे टाइप नंबर 3 पर चलते हैं। टाइप नंबर 3 पर चलते हैं, इतना इसको नोट डाउन कीजिएगा। टाइप नंबर 3 पर 2 सीरीज बनती है, टाइप नंबर 3 पर 2 सीरीज बनती है, जो कि मेंस में भी आती है, जो कि मेंस में भी आती है। देखिएगा उसमें किस किस प्रकार के सवाल होते हैं। अब हेडिंग लगाइए भाई टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 में जो सवाल होते हैं वो इस प्रकार से होता है कुछ, कि ध्यान दीजिएगा। एक सवाल बहुत ही प्यारा है मेरे पास, देखिएगा क्या सवाल है भाई साहब, 1 + 4 6 5 11 + 6 और डॉट डॉट, आपको T100 यानी कि आपको भाई साहब 100वां पद ज्ञात करना है, और आपको S100 तक आपको सम निकालना है। भाई साहब बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है। इस सवाल के भाई साहब मेरे पास ऑप्शन भी है, ये भाई साहब मेंस में आया हुआ सवाल है। इस सवाल के ऑप्शन है भाई साहब 7400 पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है आपके 7600, तीसरा ऑप्शन है भाई साहब 7550, और डी ऑप्शन है आपका 7500। ये 4 ऑप्शन आपके पास हाजिर है। तो अब मुझे एक बात बताइएगा, आप इस सवाल को किस प्रकार से सोच रहे होंगे कि ये इस प्रकार से सकता है, क्योंकि भाई मैं जहां तक देख पा रहा हूं इसमें भाई साहब 2 सीरीज होने वाली। क्या कि सर 1 से लेकर 6, 5 का गैप 5 यहां पर, यानी कि एक तो सीरीज भाई मेरी क्या होगी कि भाई क्या होगी, एक होगी 1 + 6 + 11, हाँ है ना। एक सीरीज हो जाएगी भाई मेरी यहां पर, ये हो जाएगी भाई साहब 50 टर्म तक, 50 टर्म तक, हाँ है ना।
एक सीरीज जो हो जाएगी प्लस में क्या हो जाएगी कि सर ये 4 प्लस 5, 5 से आगे 6, ये कितनी हो जाएगी, ये भी 50 टर्म तक हो जाएगी। तो भाई देखिएगा इनमें क्या बनी भाई, 2 पेयर बने, यानी कि 2 भाग डिवाइड हो गए। कैसे, एक तो बना क्या 1 6 11, ये 50वें टर्म तक हुआ, और ये एक 4 5 6, ये भी 50वें टर्म तक हुआ। अब मुझे एक बात बताइएगा, क्या मैं वही तरीका अपना सकता हूं क्या सर? या तो मैं क्या करूं, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है ना। एक यहां पर भी डायरेक्ट ऐसे ही करना पड़ेगा भाई मुझे, यहां पर भी तो ऐसे ही करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों भाई दोनों की दोनों टर्म अलग अलग है ना। अब मुझे बताइएगा कि सर यहां पर 50 होगा, 50/2 होगा, है ना, क्योंकि n/2। अब बताइएगा 2, यहां से भाई सब a, n बताइएगा 50, यानी कि 50 माइनस 1, 50 माइनस 1, है ना भाई साहब। 50 माइनस 1 होने पर आपके पास d बचा, d कितना हुआ 5 और 1 6 और 6 5 11, जितना भी कॉमन डिफरेंस होगा सबका इक्वल अंतर होगा, सर्वांतरण होगा, कॉमन डिफरेंस होगा, वही आपका d होगा। d यहां से कितना आया 5 आ गया जी। और प्लस में सर ये भी है डायरेक्ट, तो पहले इसको सोल्व करूं, इसको भी ऐसे लिख लेते भाई कि सर यहां पर 50/2 होगा इंटू 2, और अब की बार क्या होगा भाई, a का मान क्या होगा 4 होगा। सर जी 4 हो गया। अब बताइए n क्या हुआ भाई, n क्या है हमारे पास 50, ये तो 50 माइनस 1 इंटू डी, डी का मान आपको पता है कि यहां पर गैप कितने का 1 का, हाँ है ना। अब दोनों को सोल्व कर लीजिए और या कॉमन ले लीजिएगा, कैसे भी कर सकते हो आप इनको, इन दोनों को भाई साहब प्लस होने की वजह से मैं कॉमन भी ले सकता हूं, कॉमन भी ले सकता हूं। कैसे कॉमन देखिएगा, क्या मैं इनको ऐसे कर सकता हूं सर 25 यहां से हुआ और 25 ही यहां से हो जाएगा, क्या मैं 25 दूनी 50 ना करके 25 इकट्ठा ले सकता हूं, हाँ है ना। तो भाई साहब 25 यहां से हुआ सर, यहां से 2 हो जाएगा प्लस 49 गुना 5, ये यहां से हो गया सर, यहां से क्या हो जाएगा 25 8 प्लस 49, ये हो गया भाई, हाँ है ना। अब बताइएगा कि सर 25 यहां से क्या होगा भाई साहब 9 पंजे 45, यानी कि 250 में से आपके 5 गए तो कितने बच जाएंगे 245, 245 और 2 47, हाँ है ना। और प्लस यहां पर क्या हो जाएंगे भाई साहब 57, हाँ है ना। अब देखिएगा बहुत ही गजब होने वाला है, क्या मैं यहां से 25 कॉमन ले सकता हूं? अगर यहां से 25 लिया तो भाई साहब क्या हो गया, तांडव मचने वाला, यानी कि 247 प्लस 57, है ना। अब बताइएगा मुझे, कैलकुलेशन को यहां पर उठा के लेके आ रहा हूं भाई साहब मैं, कि क्या सर 25 इंटू 344 हो सकता है या नहीं, या नहीं, यानी कि यहां पर इसको ऐड करूंगा तो क्या होगा 7 7 14, और यानी कि कितना हो जाएगा 304, 304 हो जाएगा, हाँ है ना। भाई साहब आपको आगे से ना बात याद रखना भाई साहब, मैं तो अब तो मैं भी मल्टीप्लाई कर रहा हूं, लेकिन जैसे जैसे हमारा लेवल बढ़ता जाएगा फिर आपको मल्टीप्लाई नहीं करनी है क्यों नहीं करनी, क्योंकि हम कैलकुलेशन वाला पार्ट भी पढ़ेंगे आगे। क्या पढ़ेंगे, कैलकुलेशन वाला पार्ट भी पढ़ेंगे। अब बताइए कि 5 मतलब 2 और 5 कितने होते हैं 7, है ना भाई साहब। ये 3 0 3, यहां पर भी कितना हुआ 7। अब बताइए 7 गुना 7 कितने होते हैं 49 होते हैं भाई साहब। आपको ये 49 हुआ, आपको आपके सर ने बताया था कि 9 का मान क्या होता है 0, क्योंकि 9 पर जोड़ने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसको भी अगर सिंगल डिजिट में लाऊं 4 और 9 13, क्योंकि 4 ही बनना है, इसलिए 9 को यहां भी काट सकते हो, 9 को यहां भी काट सकते हो। आंसर क्या आना चाहिए 4। तो भाई साहब आंसर वही होगा जिसका योग 4 होगा। देखिए 7 और 5 12, 12 का क्या हुआ 3, तो भाई साहब आंसर चेक करिए, है नहीं। अब बताइए 7 और 4 11, 11 का कितना होगा 2, ये भी आंसर नहीं है। अब बताइए 7 और 5 12,
इसका तो पहले ही 3 हो गया और 5 8, ये भी नहीं है। अब बचा ऑप्शन एक ही भाई साहब, जय महाकाल की, यही आंसर होने वाला है। कैसे कि सर 7 और 6 13, और 13 का आंसर क्या होगा भाई साहब 4 होगा। और इसकी मल्टीप्लाई भी करके देख लीजिएगा, इनकी मल्टीप्लाई भी करके देख लीजिएगा, आपका आंसर 7600 ही आने वाला है। आपका आंसर 7600 ही आने वाला है। तो इसको भाई साहब नोट डाउन कीजिएगा। और कैलकुलेशन की मैं भी, कैलकुलेशन पार्ट को भी हम आगे बढ़ाएंगे क्योंकि अभी तक कैलकुलेशन का एक ही पार्ट हुआ है, एक ही टाइप हुआ है, तो आगे भी बढ़ाएंगे। तो इसको नोट डाउन कीजिए। फिर आज के आखिरी सवाल पर बढ़ते इसी टाइप के, नोट डाउन कीजिएगा। ये भाई साहब मेंस का सवाल है, अब की बार मेंस का सवाल आने वाला है। ये सीजीएल मेंस का है भाई, ये सीजीएल मेंस का सवाल है, ध्यान पूर्वक समझना। इसमें सीरीज क्या है कि सर -1 1, ये सीरीज है भाई, ये कोई सीरीज है। सम निकालना है भाई, आपको सम निकालना है, ध्यान पूर्वक समझिएगा। अब देखिएगा क्या क्या हो सकता है। आपकी एक सीरीज तो बन सकती है ये, ठीक है, हाँ है ना, एक बन सकती है सीरीज आपकी ये, उसके बाद ये, ठीक है, एक बनेगी आपकी ये, एक बनेगी आपकी ये, ठीक है। तो ध्यान पूर्वक समझना क्या, या आप कॉम्बिनेशन भी कर सकते हो, कॉम्बिनेशन भी कर सकते हो। कैसे कि सर क्या मैं 1 के बाद मेरा क्या आएगा, इस वाले की बात देखिए पहले कि 1 के बाद क्या आएगा सर +2 के बाद +3 4, कितने टर्म तक है, क्योंकि ये भाई 3 है, क्योंकि भाई ये 100 है। अगर पहले वाला 100 हुआ तो भाई साहब तुम्हारी कसम ये 34वें टर्म तक होगी, ये 34वें टर्म तक होगी, हाँ है ना। एक तो बनी ये, उसके बाद माइनस वाली सीरीज चलेगी या प्लस वाली सीरीज चलेगी, माइनस वाली चलेगी। तो भाई साहब क्या आंसर होगा कि सर -2 होंगे, और -2 होने के बाद क्या होगा सर 3 होगा, 4 होगा, ये ऐसे ही, इसको अभी एस प्लस में ही ले लेता हूँ क्योंकि माइनस बाहर ले चुका हूं मैं। ये कितने टर्म तक होगी, कितने टर्म तक होगी भाई, ये टर्म तक हो जाएगी 33 टर्म तक हो जाएगी। उसके बाद बताइएगा, क्योंकि 3 के बाद 4 भी है, उसके बाद होगा क्या माइनस का ये भी कि प्लस के 4 5, और ये भी क्या हो जाएगा आपका 33वें टर्म तक हो जाएगी। तो अब आपके पास क्या सीरीज हो जाएगी, अब आपके पास सीरीज हो जाएगी भाई साहब 3। पहला सवाल तो आपके पास ये होगा कि 1 से लेकर 34 तक भी टर्म निकालिए और उसका सम निकालिए S34 तक। दूसरी सीरीज क्या हो जाएगी कि यहां तक टर्म निकालिए और यहां तक आपका सम निकालिए, हाँ है ना। अब तीसरी टर्म क्या होगी कि यही बिल्कुल सेम 33 तक आपको सम निकालना है। अब ध्यान पूर्वक समझिएगा, इनका सम अगर आपको निकालना होगा तो सम निकालोगे आप, पहले वाले का सम निकलेगा। अगर ये सम निकला तो आपको भाई क्या करना है कि सर आंसर बता रहा हूं अभी कि सर S34 करूंगा मैं, फिर माइनस में S33 करूंगा और फिर S-33 ही करूंगा, तब जाके मेरा आंसर आएगा। तो भाई साहब आपको ये वाला सवाल होमवर्क है, इस सवाल को आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजना मुझे। और भाई साहब अगर कुछ भी डाउट हो इस क्लास में तो भाई साहब जरूर बताइएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। और आगे नंबर सिस्टम में ही हम एपीजीपी सीरीज और एचपी सीरीज को थोड़ा सा आगे भी बढ़ाएंगे, कल की क्लास में मिलेंगे, ठीक है, धन्यवाद।